हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब भी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 3 ऑफ केमिस्ट्री ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लेक्चर नंबर 2 का रिकैप दे देता हूँ कि जिसने अगर पढ़ा होगा लेक्चर नंबर 2 देखा होगा तो उसको रिवाइज हो जाए, फिर आज के जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे वो उससे समझ आए अच्छे से। और अगर जिसने नहीं देखा है तो वो अभी जाके लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए, ताकि ये लेक्चर जो है वो आपको ज्यादा समझ आएगा। तो रिकैप दे देता हूँ मैं। लेक्चर नंबर 2 में हमने क्या बात करी थी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है? अगर जिसने मेरा लेक्चर नंबर 2 देखा है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ, और जिसने नहीं देखा वो जाके देख लो। तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। डिकम्पोजिशन रिएक्शन वो होता है जिसमें सिंगल रिएक्टेंट जो होता है वो स्प्लिट डाउन हो जाता है सिंपलर प्रोडक्ट्स में विद द हेल्प ऑफ प्रोवाइडिंग एनर्जी। जिसमें मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या करते हैं हम, जो कॉम्प्लेक्स भी जो भी हमारा रिएक्टेंट्स होता है उसको सिंपलर फॉर्म में उसे तोड़ने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ती है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाता है। ये एंडोथर्मिक रिएक्शन का एक एग्जांपल भी हो सकता है। तो इसमें भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होता है जिसमें हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ये भी हम 3 टाइप से करते हैं। जिसमें या तो हम हीट पास करा के डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं जिसे हम फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, या तो इलेक्ट्रिसिटी पास करा के कराते हैं जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं, और या तो सनलाइट से, जो कि सूरज की रोशनी से जो केमिकल रिएक्शन हो जाती है उसे हम सनलाइट ही केमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। तो किसी ने कमेंट बॉक्स में पूछा था कि इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन एक बार और अच्छे से बता दीजिए, तो मैंने उसमें काफी अच्छे से बताया, लेकिन मैं यहाँ पे एक और शॉर्ट में बता देता हूँ इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या होता है और उसके एग्जांपल भी दे देता हूँ। देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि हम इलेक्ट्रिसिटी पास करा के कोई भी रिएक्टेंट जो होता है उसे हम सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ के वो सेपरेट आउट कर लेते हैं, तो उसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। तो जैसे मैंने उस एग्जांपल दिया था कि वाटर का, जब हम वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी तो ये स्प्लिट हो जाता है, इसमें से हाइड्रोजन अलग हो जाते हैं और यहाँ पे ऑक्सीजन गैस अलग हो जाती है और हाइड्रोजन गैस अलग हो जाती है। यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, तो ये L, ठीक है। तो वहां पे पास कराते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो इसमें ये हाइड्रोजन गैस क्या होती है, या हाइड्रोजन गैस जो होती है वो एनोड में चली जाती है, नहीं, हाइड्रोजन गैस कैथोड में चली जाती है, कैथोड इलेक्ट्रोड्स पे, और ये जो ऑक्सीजन होती है वो एनोड पे चली जाती है। बेसिकली ऑक्सीजन जो होता है ये, इसके पास जो ये नेगेटिव चार्ज होता है ऑक्सीजन पे, तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो पॉजिटिव टर्मिनल पे जाता है, और जो पॉजिटिव चार्ज होता है हाइड्रोजन में वो नेगेटिव टर्मिनल पे जाता है। तो कैथोड जो होता है वो नेगेटिव होता है और एनोड पॉजिटिव होता है, तो ये उन दो कैथोड पे चली जाती है। अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन का एक और एग्जांपल लें तो इसमें क्या होता है, ब्राइन वाटर NaCl और प्लस H2O, ये क्या होता है ब्राइन वाटर। इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये किसमें ब्रेक डाउन होता है, एक तो ये बना लेता है NaOH जो क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, बेस, और प्लस में ये क्या क्लोरीन गैस निकालता है और प्लस में हाइड्रोजन गैस। अब क्लोरीन जो होता है ये एनोड पे चली जाती है, क्योंकि ये क्लोरीन पे जो चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स पे चली जाती है, और ये हाइड्रोजन जो है ये कैथोड पे चली जाती है। इस रिएक्शन का नाम भी है, इस रिएक्शन को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्लोर अल्कली प्रोसेस हम जब चैप्टर नंबर 2 चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें और अच्छे से जानेंगे कि और इनके बेनिफिट्स क्या क्या है, ये किन किन चीजों को बनाने में काम आते हैं, तो तब जानेंगे। अभी इसका नाम देख लो, क्लोर अल्कली प्रोसेस होता है, ये भी एक एग्जांपल है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक क्या हमारा, आज के टॉपिक पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ
जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, टॉपिक क्या है? पहला हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इससे पहली वाली वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में किया था, जिसमें सिंगल डिस्प्लेसमेंट होता है, लेकिन इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, यानी दो चीजों का इंटरचेंज होगा, रिप्लेस होंगे रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हम बात करेंगे एक तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फिर इसी में हम बात करेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन के बारे में, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, और इनके एग्जांपल्स भी लेकर हम करेंगे ताकि और अच्छे से क्लैरिटी हो टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा टॉपिक आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मैं पहले इसलिए करा रहा हूं क्योंकि इस पे काफी आपको टाइम लेना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, नहीं तो इसमें काफी नंबर कटते हैं। मैं इंक डाल लेता हूं, इसमें कम होगी। तो आ जाते हैं हम, हमारा पहला टॉपिक है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से तो हमें समझ आ जाता है कि डिस्प्लेस करना, यानी किसी की जगह को स्विच कर देना, बदल देना उसकी पोजीशन को। तो हमने सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में हमने एक कंपाउंड, मतलब एक जो एलिमेंट था उसने उसके कंपाउंड को, उसके कंपाउंड से जो दूसरा एलिमेंट था उसे हटा दिया जो कि कम रिएक्टिव था उससे, और डिस्प्लेस करके उसकी जगह पे खुद आ गया। इसमें क्या होगा, डबल, यानी डबल दो जो आयन होंगे जो मोर रिएक्टिव होंगे वो एक दूसरे के प्लेसेस को स्विच कर लेंगे। अब वो कैसे करेंगे? बिकॉज ऑन द बेसिस ऑफ देयर आयंस, पॉजिटिव है या नेगेटिव है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ where two compounds react with each other with each other the positive ions means कटाइन, यहाँ ब्रैकेट में लिख देता हूं कटाइन, the positive ions and the negative ion, negative means anion, switch their places to form new switch their places to form two new कंपाउंड बोलो या और फिर प्रोडक्ट बोलो, बात एक ही है। प्रोडक्ट्स यहाँ पे वेयर टू कंपाउंड्स, यहाँ पे रिएक्टेंट्स, कंपाउंड्स मींस यहाँ पे क्या मतलब है, रिएक्टेंट्स, जो दो रिएक्टेंट्स हैं मतलब वेयर टू कंपाउंड्स जो कि रिएक्टेंट्स होंगे वो रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से। तो एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे, कैसे करेंगे कि
जो उसका पॉजिटिव आयन है जिसे हम कटाइन कहते हैं, कटाइन से जानते हैं, एंड द नेगेटिव आयन जो अनाइन है वो क्या करेंगे, एक दूसरे के प्लेस को स्विच कर लेंगे, स्विच देयर प्लेसेस और टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स या फिर प्रोडक्ट, और वो दो कंपाउंड बना लेंगे नया। तो नया कैसे, ये केमिकल रिएक्शन है तो इसमें क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, एक तो पहले अनाइन में, अनाइन और कटाइन में, ठीक है, मैं कंफ्यूजन को पहले दूर कर देता हूँ। एक अनाइन और कटाइन में, और दूसरा क्या है, एनोड में और कैथोड में। देखो बच्चों, जब हम आयंस की बात करते हैं ना, तो अनाइन जो होता है वो हमारा क्या होता है, नेगेटिव, इसमें चार्ज जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। जब हम चार्ज के बेसिस पे किसी को डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो जो नेगेटिव चार्ज होता है वो अनाइन होता है, और ये वाला क्या होता है, ये होता है पॉजिटिव चार्ज। और जब हम कोई इलेक्ट्रोड्स के बारे में बात करेंगे कि कोई गैस कौन सी इलेक्ट्रोड्स पे आई है, तो जहां एनोड आ जाता है वो क्या हो जाता है हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स, और कैथोड क्या हो जाता है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इनमें कि अनाइन और एनोड सेम जैसा लगता है ना, लेकिन ये लास्ट का डिफरेंशिएट नहीं कर पाते। तो ये चार्जेस के बेसिस पे होता है, और ये इलेक्ट्रोड्स, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है, और यहाँ पे अनाइन नेगेटिव होता है और यहाँ पे कैटाइन पॉजिटिव होता है। तो फिर हम बढ़ते हैं, रिएक्शन क्या होता है हमने जान लिया, अब इसके कुछ एग्जांपल तो दो। तो चलो एग्जांपल दे दें। सिंपल अगर मैं कहूं इसी को, तो ये हो जाएगा जैसे A है और B है। एग्जांपल के तौर पे A B क्या है, एक कंपाउंड बना रखे आपस में, और यहाँ पे क्या है CD, ठीक है। अब मान लो ये जो दो है, और ये A और C जो है ये बहुत अच्छे दोस्त है, तो ये दोस्त जो है एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव है, तो ये दोस्त आपस में आना चाहेंगे, साथ में रहना चाहेंगे। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो ये इसके साथ आ जाएगा, ये इसका दोस्त है, और ये जो B है ये D के साथ आ जाएगा, ये इसका दोस्त है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, AC और प्लस में क्या बन जाएगा, BD। ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब तो ये एग्जांपल हो गया, अब अच्छे एग्जांपलों की ओर चलते हैं जो कि पेपर में आना ही आना है। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आएगा तो वही रिएक्शन आएगी। तो चलिए उसके बारे में बात करते हैं। तो अब हम एक अच्छा खासा एग्जांपल लेने जा रहे हैं जिसमें हम क्या करेंगे, सोडियम सल्फेट NaSO4 Na2SO4, जब हम इसे रिएक्ट कराते हैं इससे बेरियम क्लोराइड से BaCl2, जब हम बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो ये क्या बना लेगा, यहाँ पे पहले हम इसके आयंस देखते हैं कि कौन किससे रिएक्ट करेगा। तो अगर हम सोडियम पे चार्ज देखें तो सोडियम पे होता है पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्लोरीन पे चार्ज देखें तो क्लोरीन पे जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे, ये आपस में कंपाउंड फॉर्म कर लेंगे। तो ये क्या बना देंगे, NaCl, एक तो NaCl एक ये बन जाएगा। और अगर हम सल्फेट पे चार्ज देखें SO4 पे, तो इसमें जो होता है ये नेगेटिव चार्ज होता है, 2 नेगेटिव चार्ज होता है, और यहाँ पे बेरियम पे देखें तो बेरियम पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ये जब आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो ये क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव से बनाएगा, तो ये BaSO4 बन जाएगा, बेरियम सल्फेट। तो ये रिएक्शन हो गई। अब हम बेरियम सल्फेट के बारे में बात करें, जो कि एग्जाम में बहुत आता है कि इसके ऊपर ये कौन सा पीपीटी फॉर्म करेगा, ये प्रेसिपिटेट है या नहीं, बेरियम सल्फेट क्या है। तो बेरियम सल्फेट के ऊपर हम थोड़ा बात कर लेते हैं। BaSO4 जो होता है,
ये तो आपको पता ही होगा, ये खाने वाला नमक बन गया NaCl, है ना। और ये बेरियम सल्फेट जो होता है ये क्या होता है, व्हाइट कलर का होता है, व्हाइट PPT होता है, PPT। अभी PPT क्या है, प्रेसिपिटेट, अभी हम इसके बारे में बात करेंगे। तो ये व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर लेते हैं, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है कि ये कौन से कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म करेगा जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करेगा। तो ये अगर प्रेसिपिटेट के रिएक्शन का एग्जांपल पूछा जाए तो ये एग्जांपल प्रेसिपिटेट रिएक्शन का भी हो जाएगा, क्योंकि जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी हो जाएगा। तो इसलिए ये रिएक्शन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर मैं एक और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन कराऊं तो एक होता है Ag, मतलब सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड, और प्लस में यहाँ पे क्या आ जाता है, इससे रिएक्ट करेगा सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट। तो यहाँ पे क्या, ये जो है Na, ये Cl से रिएक्ट करेगा, तो ये क्या बना देगा, NaCl, और प्लस में ये क्या बन जाएगा, सिल्वर सल्फेट, Ag2SO4। तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आप इसे लिख लीजिए। अब मैं इसके बाद एक और अच्छा एग्जांपल कराने वाला हूं, जो कि पेपर में क्वेश्चन अच्छा खासा बन सकता है, बनना चाहे तो आप इसे लिख लीजिए, फिर मैं इसे रब कर दे रहा हूं। तो अब हम इसी में बात कर लेते हैं कि प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया, तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है, अब उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो हमारा सेकंड जो है प्रेसिपिटेट रिएक्शन, प्रेसिपिटेट रिएक्शन, मैं इसे ऊपर लिख देता हूं। ये क्या फॉर्म करेगा, व्हाइट PPT। प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट फॉर्म में PPT भी कहते हैं। पावर पॉइंट वाला नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं, ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इन दिस रिएक्शन insoluble substance are formed in this reaction. Insoluble substance are formed and it settled down on the bottom। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होता है, इसमें जो प्रेसिपिटेट होता है वो क्या होता है, एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होती है तो उसमें कुछ इनसॉल्युबल सब्सटेंस जो होते हैं वो बन जाते हैं, जो कि जो पानी में जो होता है लिक्विड में वो डिसॉल्व नहीं हो पाते, तो उसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो ये BaSO4 जो हो जाता है वो इस रिएक्शन में जो होता है लिक्विड में डिसॉल्व नहीं हो पाता, तो वो जो होता है व्हाइट इनसॉल्युबल सब्सटेंस, वो जो बॉटम होती है जिसमें जिस भी वेसल में हम रिएक्शन कर रहे हैं उसमें ये नीचे जो होती है वो सेटल डाउन हो जाती है, तो इसी को हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। अब एक अच्छा खासा क्वेश्चन जो आ सकता है वो मैं यहाँ पे अभी लिखूंगा एग्जांपल, जो कि प्रेसिपिटेट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दोनों का एग्जांपल हो सकता है। उसमें प्रेसिपिटेट भी फॉर्म हो रही होती है और डबल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा होता है। तो इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक रिएक्शन दे दी जाती है और पूछा जाता है कि ये और चार रिएक्शन के नाम दे दिए और एक रिएक्शन दे दी। अब पूछा जाता है कि इन चारों रिएक्शन में से बताना कि उस प्रोसेस में जो वो जो रिएक्शन लिखी है उसमें से कौन कौन सा प्रोसेस हो रहा है वो भी आइडेंटिफाई करने को आता है। तो एक एग्जांपल है कि जो लेड है PbNO3 लेड नाइट्रेट है ना, ये जब रिएक्ट करती है पोटेशियम आयोडाइड से
तो ये क्या फॉर्म करती है? तो ये जो लेड होती है वो क्या होता है, जिसपे लेड पे होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, पॉजिटिव जो होता है वो नेगेटिव से होता है, तो आयोडाइड पे जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कंपाउंड बनाएगा, तो ये PbI बन जाएगा, है ना। PbI बन जाएगा, PbI और लेड आयोडाइड, और प्लस में यहाँ क्या बन जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट KLO3, ठीक है। लेड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्ट करता है, तो ये क्या बनाता है, लेड आयोडाइड और पोटेशियम नाइट्रेट। अब इसमें इस पे क्वेश्चन आता है, क्योंकि कि ये क्या बनाया है, ये प्रेसिपिटेट फॉर्म किया है, और कौन से कलर का, ये तो व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट है, और ये कौन से कलर की है, इसका कलर पूछा जाता है, तो कलर याद रखना है, ये कौन से कलर की बनाती है, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है, येलो PPT, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्म करता है। तो ये दो एग्जांपल है जो कि एग्जाम में आएगा, लिखोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे, कटेंगे नहीं, एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा कि हाँ कि ये रिएक्शन आती है। ये बुक के काफी अच्छे क्वेश्चन है, तो इन पे सवाल कैसे भी बनाया जा सकता है कि प्रेसिपिटेट का कलर पूछ ले, प्रेसिपिटेट फॉर्म होगी या नहीं पूछ ले, कि इस रिएक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन, इस रिएक्शन में जो इक्वेशन लिखी है रिएक्शन की, इसमें कौन कौन सी रिएक्शन हो रही है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आपको रिएक्शन याद है तो आप फंसोगे नहीं, प्रोडक्ट्स याद है तो आप फंसोगे नहीं, तो आप लिख लीजिए। फिर हम बढ़ते हैं अब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ही एक एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि उसमें भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रही होती है और वो न्यूट्रल भी होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आगे बढ़ते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इसे मिटा देता हूं। तो मैं इसे यहाँ पे मिटा दे रहा हूं। अगर आपने नोट नहीं किया तो टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इसके जो PDF होती है नोट्स की, वो टेलीग्राम ग्रुप पे डल जाती है, हैंड रिटन नोट्स जो हमारे लिखे हुए हैं ना, वो वाले टेलीग्राम पे व्हाट्सएप चैनल पे डल जाती है। और अगर आपने ज्वाइन नहीं कर रखा तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से ज्वाइन कर लेना। देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो है ना, वो हमारे सेकंड चैप्टर में भी है, लेकिन मैं अभी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि अभी भी करा रहा हूँ, और जब हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे तब और अच्छे से करेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा रहा हूँ। तो जब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसका एग्जांपल है, तो मैं अभी क्यों नहीं करा दूँ, अभी करा दूंगा तो और अच्छा रहेगा, बच्चों को और समझ आएगा। तो मैं अभी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जैसे न्यूट्रल से ही समझ आ रहा है कि अगर कोई रिएक्शन है, अगर वो न्यूट्रल हो गई तो उसमें क्या है, ना कोई एसिडिक इफेक्ट पड़ेगा ना कोई बेसिक इफेक्ट पड़ेगा, वो न्यूट्रल रहेगी एकदम। जिसकी पीएच जो होता है वो 7 के आसपास होता है, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। पीएच वैल्यू उसकी 7 होती है, 7 के आसपास होती है, पॉइंट इधर उधर होता है, 7 पे ही होती है। इसमें क्या, देखो मैं इसे समझा देता हूँ। देख, बाय डेफिनेशन अगर हम कहें इन दिस रिएक्शन, in this reaction there is not show acidic behavior as well as बेसिक बिहेवियर। ये एसिडिक और बेसिक बिहेवियर शो नहीं करती, ये एकदम न्यूट्रल रहती है हर केस में। तो ये भी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कैसे एग्जांपल हो गया, जैसे मैं यहाँ पे एसिड, कोई भी यहाँ पे एसिड ले ले, पहले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है वो समझा देता हूँ, फिर वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कैसे एग्जांपल हो वो भी बता। जैसे कोई एसिड है, ठीक है, अगर वो बेस से रिएक्ट कर रही है, पहचानने का तरीका कैसे हम पहचानिए न्यूट्रल है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं आपस में, अगर ये सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट हो सकता है, जरूरी नहीं है NaCl ही हो, सॉल्ट और प्लस अगर वाटर बना रही है, वाटर फॉर्म कर रही है,
तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा। अब एग्जांपल में अगर मैं ले लूं, यहाँ पे एसिड है, एसिड में स्ट्रॉन्ग एसिड की बात करें तो HCl आता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये रिएक्ट करती है। बेस की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बना लेते हैं, NaCl और प्लस में वाटर। अब यहाँ पे ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। अगर आप इसमें भी देखें तो ये जो Na है, Na क्या है यहाँ पे, Na पे पॉजिटिव है, क्लोरीन पे नेगेटिव चार्ज है ना, ये आपस में रिएक्ट करेंगे तो NaCl बन गया। फिर OH जो होता है, OH पे नेगेटिव चार्ज होता है और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, तो ये H2O बन गया। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो गई और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हो गई। अब यहाँ पे NaCl फॉर्म हो गया, जरूरी नहीं है NaCl ही फॉर्म हो। जैसे मैं दूसरे एग्जांपल में दे दूं तो यहाँ पे हम मान ले H2SO4 ले लें, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और प्लस में यहाँ NaOH ना लेकर के हमने MgOH ट्वाइस ले लिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से भी जानते हैं। ये कहाँ यूज आती है, ये डाइजिन टैबलेट जो होती है ना, डाइजेशन को बढ़ाती है, वो डाइजिन टैबलेट में भी ये यूज आती है ना। इतने सारी इसकी प्रॉपर्टी है, तो आप याद रख ले, इसे याद नहीं रहता तो आप लिख लो, एग्जाम में कैसे भी इसके बारे में पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोले, रिएक्शन में बोल दे कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से रिएक्ट कर रही है। अब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया नहीं पता कैसा हो, कौन होता है, तो हम कैसे रिएक्शन कर पाएंगे। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आप स्पेलिंग देख लेना, अगर कोई मिस्टेक हो तो सही कर लेना, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये सेकंड चैप्टर में आएंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे और अच्छी अच्छी प्रॉपर्टी जानेंगे कि और क्या क्या प्रॉपर्टी होती है इसकी। तो ये रिएक्ट करेगा तो देखो हाइड्रोजन, ये मैग्नीशियम जो है ये मेटल है, और ये H2SO4 जो है ये इस पे ये पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव चार्ज है, तो ये MgSO4 बना लेगा, मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, और प्लस में यहाँ पे क्या फॉर्म कर लेगा, H2O। यहाँ पे बैलेंसिंग की बात आई तो बैलेंस कर लेना, SO4 है, Mg है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 2 और चार्ज है, और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है, यहाँ पे 6 कर लेंगे, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने 2 है, ये H2 और ये 2, 4 हो गए हाइड्रोजन, यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन हो गए, एक मैग्नीशियम सल्फर और ये सल्फेट एक है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हो गए और 4 6, और ये 4 और ये 2 6। हाँ, ये बैलेंस केमिकल रिएक्शन है, बैलेंस हो गई है। ये देखो अब यहाँ पे सॉल्ट MgSO4 बना, लेकिन बना तो सॉल्ट ना, हमारा क्या है, सॉल्ट प्लस वाटर बनना चाहिए, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। यहाँ पे सॉल्ट प्लस वाटर बन गया तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो गई। आप ये एग्जांपल्स को कॉपी में लिख लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे कि चलो ये तो बना लिया आप भैया, आपको तो पता है कि ये कैसे रिएक्ट करेंगे, Na किससे रिएक्ट करेगा, कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, ये आपको पता है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा, तो मैं बता देता हूँ कि देखो रिएक्शन करने में ना कौन किसको डिस्प्लेस करेगा ना, ये उसकी रिएक्टिविटी बताती है, और रिएक्टिविटी मेटल की ही बताती है कि वो कौन से मेटल को डिस्प्लेस कर सकता है या नहीं कर सकता। तो आपके बुक में जो चैप्टर 3 है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसमें रिएक्टिविटी सीरीज पेज नंबर 45 पे बना होगा, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया, उस रिएक्टिविटी सीरीज को लर्न कर लो, ठीक है। अब अगर आप बात करें कि यहाँ पे 2 है, ये 2 कैसे आ जाएगा, यहाँ पे ये चार्ज SO4 जो होता है सल्फर, इस पे 2 नेगेटिव चार्ज, ये कहां से आ गया, तो ये तो आपको क्लास 9 के बुक में ही पता चलेगा, क्योंकि उसी में केमिकल रिएक्शन कैसे, केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, वहां पे वही उस क्लास 9 में ही हम सीखते हैं कि केमिकल इक्वेशन कैसे लिखते हैं। तो ये सब वही का है, ये SO4 जब रिएक्ट करता है तो ये कैसे H2SO4 बना लेगा, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव 1 होता है तो ये 2 इधर आ जाता है। तो ये रिएक्शन हम 9th में सीखते हैं, जब हम 9th का चैप्टर पढ़ेंगे तब इसे और अच्छे से जानेंगे। 9th की एक टेबल है ना, वो केमिकल इक्वेशन लिखने वाली, वो आप लर्न कर रहे हो तो ये फिर रिएक्शन लिखनी आपको भी आ जाएगी।
और नहीं करे हो तो जब मैं वो चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं अच्छे से बताऊंगा कि कैसे लर्न करना है। देखो केमिकल रिएक्शन का सबसे अच्छा तरीका लर्न करने का होता है कि आप बार बार केमिकल रिएक्शन को देखें और उसे हाथों से लिखें। जितनी बार आप लिखेंगे उतनी अच्छी क्लैरिटी होगी, उतने अच्छे से आप समझ जाएंगे ना, तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कैसे हमें याद करना है, भूल तो नहीं गए, माइनस की जगह प्लस तो नहीं कर दिया। ये चीजें जो होती है ना, ये तभी आती है जब हम प्रैक्टिस नहीं करते। आप केमिकल रिएक्शन लिख लिख के प्रैक्टिस करो, आपको कैसे याद नहीं होगी वो देखकर याद हो जाएगी केमिकल रिएक्शन, अगर आप लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे। तो चलिए रिएक्टिविटी सीरीज मैंने बात की, अब रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि उसे कैसे लर्न करें, कौन कौन सी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करता है, उसके बारे में देख लेते हैं, उसकी रिएक्टिविटी। तो आप ये लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज पे। आई होप आपने लिख लिया होगा। अब हम बढ़ते हैं रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर, हाउ टू लर्न रिएक्टिविटी सीरीज। हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज, आपके पास बुक है, आप बुक खोल लीजिए वहां पे रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज में हमारे ऊपर सबसे पहले क्या होता है, पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। यहां का दिख रहा है ना आपको, एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं। हाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे के जो है ये क्या हो जाता है हमारे पास, पोटेशियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। कैपिटल हाँ, तो ये रिएक्टिविटी सीरीज है। जैसे जिस सीरीज में लिखी है ना, सीक्वेंस में, जिस सीक्वेंस में, उसी सीक्वेंस में आपको भी याद करना है। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, जो ये मेटल्स होते हैं यहां से लेकर यहां तक, ये वाले मेटल्स जो टॉप के हैं, देखो टॉप के तो ये दोनों माने जाते हैं, ठीक है, पोटेशियम और सोडियम। लेकिन यहां तक हम कंसिडर कर लेते हैं तो ये क्या होता है, मोर रिएक्टिव होते हैं, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव। जब हम चैप्टर 3 पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, तब हम इनकी रिएक्टिविटीज, ये तो मोर रिएक्टिव होते हैं, लेकिन क्या हर कोई एक जैसे रिएक्ट करता है या नहीं, तो तब हम बात करेंगे इसके प्रॉपर्टी में। अब यहाँ जिंक से लेकर हम हाइड्रोजन तक आ जाते हैं, तो ये क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव। और ये जो नीचे के 3 है, और ये कॉपर भी इंक्लूडिंग, ये जो होते हैं हमारे पास बहुत कम रिएक्टिव, ये तो मीडियम होते हैं, मीडियम, और ये सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव। अब इसको लर्न कैसे करेंगे, तो अगर हम इसे देखें तो कैसे केदारनाथ है ना, केदारनाथ या केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, तो उसे हम कौन से कॉइन देंगे, एक तो कॉपर के देंगे, मरकरी के देंगे, सिल्वर के देंगे और गोल्ड के देंगे, इसकी मेहनत के हिसाब से। तो केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है,
उसे हम कौन देंगे, कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड में से जो चाहे आप दें। तो इसे ऐसी सीक्वेंस में याद करना है, आपके पास इससे अच्छा तरीका है याद करने का तो उससे भी आप कर सकते हैं, लेकिन सीक्वेंस में ही याद करना है। अभी जैसे हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम किस किस को डिस्प्लेस कर सकता है, पोटेशियम इन सब को डिस्प्लेस कर सकता है शायद, क्योंकि पोटेशियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव है तो वो अपने से नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकता है। ऐसी सोडियम पोटेशियम को डिस्प्लेस सोडियम नहीं कर सकता, क्योंकि पोटेशियम जो है वो सोडियम से ज्यादा रिएक्टिव है। तो सोडियम जो है वो अपने से नीचे वाले यानी मैग्नीशियम से लेकर गोल्ड तक के एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। ऐसी एल्युमिनियम यहाँ जिंक से लेकर गोल्ड तक, आयरन लेड से लेकर गोल्ड तक ऐसे अपने से नीचे वालों को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पे हो गई है, आप इसे लर्न कर लेंगे तो केमिकल रिएक्शन लिखने में काफी आपको हेल्प मिलेगी। तो मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप वो लेक्चर 3 को रिवाइज करें और इसके नोट्स अच्छी तरह बनाएं। आप जितनी बार केमिकल रिएक्शन लिखेंगे उतने ही आपको याद होगा। तो मिलते हैं अपने लेक्चर नंबर 4 में।